जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी। इस व्लॉग में मैं आपको उस सीरीज़ की आखिरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ और उस सीरीज़ का सारा निचोड़ भी आपको बताऊँगा। और एंड में जो सक्सेस की है, जो मोस्टली लोग सारा कुछ हासिल करने के बाद एक लूज़ मोमेंट में कर जाते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, मैंने तकरीबन सारे ही कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियोज़ बना दी हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप अपनी लाइफ में इनको स्टडी करें, इनको पढ़ें और इन पे अमल करें, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन और आप एक अच्छे पाइपलाइनर बन सकते हैं। ठीक है, और आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो ये तकरीबन सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पेश किए। पाइपलाइन, उसके बाद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, उसके बाद जो है वो एंगर मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद ESB मॉडल भी मैंने आपको सारा समझाया। तो तकरीबन सभी सक्सेस कीज़ मैंने आपको बता दी हैं। और इसमें अगर मोटिवेशन की बात करें तो मैंने मोटिवेशन पे कोई भी अभी वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि ये वो मैंने आपको सक्सेस की बताई हैं जो मोटिवेशन के अलावा हमें इनकी ज़रूरत होती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम किसी चीज़ पे काम करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। मोटिवेशन इसमें एक अलग चीज़ है। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो है ओवर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। कुछ लोग काम शुरू करते हैं, स्टडी भी सारी करते हैं, नॉलेज भी सारा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो काम करते हैं तो वो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस होने से उनको उस काम में या उस सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों, कामयाबी का सबसे बड़ा जो राज है वो है कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। जब हम ओवर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपना कॉन्फिडेंस लोगों को दिखा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। और ओवर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता क्या है? ओवर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस एक इसका मीनिंग ये बनता है कि यार मैं इतना ज़्यादा, मुझे अपने पे एतमाद है कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम ये ओवर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अगले बंदे को दिखाते कैसे हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। ओवर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जब हमें होता है तो हम अपना कॉन्फिडेंस अगले बंदे को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, और उससे हमारा टेम्परामेंट जो है ना वो लूज़ हो जाता है। और हमारी जो सक्सेस होती है, कामयाबी हमेशा ख़ुद बताती है, कामयाबी ख़ुद शोर करती है। उसको शोर करने के लिए एक अलग से आवाज़ नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो कामयाबी की तरफ जो है वो कॉन्फिडेंस को लेके जाएं। ओवर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कभी भी ना हो। मेहनत करें, स्ट्रगल करें, नॉलेज लें। कामयाब होना चाहते हैं तो लोगों को आप अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप लोगों को ना बताएं, आपका काम लोगों को बताएं कि आप कामयाब हो चुके हैं। ठीक है, ये है सारे कॉन्सेप्ट के बाद जो सबसे बड़ी जो की है वो है ओवर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओवर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जब आप करते हैं तो आप लोगों को अपना बताना शुरू कर देते हैं कि मैंने फ़लाँ डेट को ये किया था और आने वाले टाइम में मैं ये करूँगा, वो करूँगा। ये आप ओवर कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। अभी आप कामयाब नहीं हुए और पहले से बता रहे हैं, यानी कि आपकी कामयाबी नहीं बोल रही, आप बोल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी कामयाबी लोगों को बताए कि आप कामयाब हो चुके हैं। और इसी टॉपिक के साथ हमारी द कीज़ ऑफ सक्सेस जो है वो ये सीरीज़ ऑफ की सक्सेस ख़त्म होती है। और इसके एंड में मैं यही कहूँगा, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ज़िंदगी में कुछ उसूल बनाएं, नॉलेज लें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें। कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपके पास नॉलेज होगा। जिस बंदे के पास नॉलेज नहीं होता उसके पास जो है वो कभी भी उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो इसी मैसेज के साथ ये आज की हमारी सीरीज़ जो है वो ख़त्म होती है। हम मिलेंगे अगली किसी कॉन्सेप्ट सीरीज़ के साथ, उसका टॉपिक अलग भी हो सकता है। आज की जो हमारी सीरीज़ थी वो थी द कीज़ ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो आज की वीडियो में आज का जो वीडियो का टॉपिक था वो भी मैंने आपको बता दिया, द ओवर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। मिलते हैं जी चला अगली नई सीरीज़ में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के कॉन्सेप्ट में मैं आपको SBI मॉडल के बारे में बताना चाहता हूँ।
सॉरी ESBI मॉडल। ESBI मॉडल हमारी दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं और जितनी भी कंपनी है, जितने भी डिफरेंट किस्म के काम हो रहे हैं, उसमें जो 4 तरह के लोग काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर ये मॉडल बना है। और हर डिपार्टमेंट में, हर कंपनी में ये 4 तरह के लोग ज़रूर आपको मिलेंगे। उसमें कामयाब कौन से होते हैं, कौन सी सारी ज़िंदगी एक ही काम करते रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाता है एम्प्लॉय। E फॉर एम्प्लॉय, ये ESBI मॉडल है। मैं आपको इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिज़नेस और I फॉर इन्वेस्टर। ये 4 बंदे हैं जो कि हर कंपनी में होते हैं, जो कि हर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, लेकिन अलग अलग इनके काम होते हैं और अलग अलग इनकी वैरायटी होती हैं और इन लोगों की अलग अलग लाइफ स्टोरी होती है। सक्सेस भी इन सब लोगों की अलग अलग होती है। सबसे पहले आ जाता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी कि ऐसा इंसान जो कि पैसों की एवज़ जॉब कर रहा है। कोई भी जॉब हो सकती है, किसी की मुलाजमत हो सकती है, चाहे वो किसी कंपनी में कर रहा है, चाहे प्राइवेट कर रहा है। उसकी बात है सेल्फ एम्प्लॉय। ये एक ऐसा इंसान है जो कि अपने ओन पे छोटा मोटा काम कर रहा है, यानी कि सेल्फ पे अपना काम कर रहा है। यानी कोई करियाने वाला लगा लें, कोई भी दुकान वाला आप लगा लें, ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉय है। ठीक है, कोई मोची भी है, अगर छोटे से छोटा काम करने वाला भी है, अगर अपना काम कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है। 3rd नंबर पे दोस्तों आ जाता है मोस्ट स्ट्रगलर मैन, जो कि अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है, बिजनेसमैन। अब यहाँ पे बात होगी कि बिजनेसमैन तो ऐसे इंसान नहीं बनता, पैसों से बनता है, बिल्कुल पैसों से बनता है। लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए सिर्फ पैसा होना ज़रूरी नहीं है, माइंड होना चाहिए, स्ट्रगल, मेहनत, ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 4th नंबर पे आ जाता है दोस्तों इन्वेस्टर। इन्वेस्टर एक ऐसा बंदा है जो कि बिज़नेस करके काफ़ी पैसा कमा चुका होता है। उसके बाद फिर वो सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूं और पैसे से पैसा बनाऊं। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारे लोग पैसा कमाते कैसे हैं। E फॉर एम्प्लॉय जो बंदा है वो सिर्फ उसकी फ़िक्स सैलरी होती है और वो मैक्सिमम उसको जितनी मिल रही है उतने ही कमाता रहता है। उसमें चंद सालों के बाद थोड़ा बहुत इजाफा होता रहता है। उसके बाद रहता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का जो काम है वो टाइम के लिहाज से ऊपर नीचे उसकी आमदनी और इनकम होती रहती है, लेकिन ये भी एक परमानेंट और यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता जब तक वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, और ना ही बहुत ज़्यादा कमी होती है। मुल्की हालात के मुताबिक ऊपर नीचे होती रहती है। उसके बाद आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन एक ऐसा बंदा है जो पैसा कमा रहा है, वो इन्वेस्ट भी कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है। और अगर तो वो बिजनेसमैन है तो शुरू में काफ़ी मेहनत करेगा, काफ़ी स्ट्रगल करेगा, अपनी पाइपलाइन क्रिएट करेगा। उसके बाद जब कामयाब हो जाएगा तो उसको अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और कभी कभार उसको नुकसान भी हो जाता है, लेकिन जो अच्छा और प्रोफेशनल बिजनेसमैन है उसको कभी भी नुकसान नहीं होता। देन आ जाता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो है वो पैसे से पैसा बनाता है। कभी तो वो पैसा लगाता है, उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, और कभी उसको नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, ये सब 4 लोग हमारी जो है वो हमारे माशरे में हमें नज़र आते हैं। लेकिन इन सब लोगों में से जो हमें सक्सेसफुल लोग मिलते हैं वो हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। बिजनेसमैन बनने के लिए मेहनत करें, और इन्वेस्टर तो आप खुद ही बन जाएंगे, क्योंकि आपको जब पैसा आएगा तो इन्वेस्टर आप खुद ही बन जाएंगे। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में एक अच्छी सोच और एक अच्छी सक्सेस की के साथ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।